हेलो एवरीवन, वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वेरी इजी टॉपिक इट इज़। आगे पढ़ने से पहले आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट हो जानी चाहिए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होगा और क्यों होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसा कि नाम है, लेन देन गैसेस का। मेनली दो गैस यहाँ पर एक्सचेंज होंगी, वन इज ऑक्सीजन एंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। लगातार in our body respiration is going on and during the respiration lot of oxygen is used and CO2 is liberated। और जैसे जैसे CO2 का लेवल ज़्यादा होगा there is urge to breathe out और वो CO2 जो है वो लंग के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन जो है फ्रेश एयर के थ्रू जो ऑक्सीजन हम लंग में लेंगे वो ब्लड में चली जाती है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली दो लेवल पे होगा, वन एट लंग लेवल एंड वन एट टिश्यू लेवल। ये देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन मींस द रेस्पायरेशन विच विल टेक्स प्लेस एट लंग लेवल। दिस इज एल्वियोलाई और ये जो पर्पल वॉल्ड है दिस इज ब्लड कैपिलरी। एल्वियोलाई के अंदर जैसे ही हम इनहेल करेंगे, एल्वियोलाई इज हैविंग फ्रेश एयर जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, CO2 का प्रेशर कम है। लेकिन जो ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड में आया है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आया है लंग एल्वियोलाई में, उस ब्लड में ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है। Now exchange of gases will takes place and it will follow process of diffusion, follow law of diffusion। तो आपको याद रखना है कि एल्वियोलाई में फ्रेश एयर है जहां ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड में CO2 ज़्यादा है। ब्लड जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, टिश्यूज से आया है और बहुत सारी CO2 अपने साथ लेकर आया है। तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में चली जाएगी और CO2 ब्लड से टिश्यू में एल्वियोलाई में चली जाएगी। यानी कि एल्वियोलाई लेवल पर हमारा ब्लड किसे पिक करेगा? ऑक्सीजन को पिक करेगा और CO2 को छोड़ेगा। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पहला जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, ब्लड से CO2 एल्वियोलाई में। अगर पूछे क्यों? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। सो दिस इज एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। इंटरनल रेस्पायरेशन विल टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। ये सेल्स हैं, इन सेल्स लगातार रेस्पायरेशन इज गोइंग ऑन, ग्लूकोज इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, CO2 इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। सो सेल्स के अंदर, बॉडी सेल्स में CO2 का लेवल ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। अब जो ब्लड टिश्यूज में आया है उस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, CO2 कम है। तो यहाँ पर क्या होगा? ब्लड ऑक्सीजन देगा, ब्लड ऑक्सीजन देगा और CO2 लेगा। अब आपको यहाँ पर समझ कर लर्न रखना, हर वक्त लर्न रहेगा अगर आप समझेंगे तो। एल्वियोलाई लेवल पर ब्लड ऑक्सीजन को पिक करेगा और टिश्यू लेवल पर छोड़ देगा, क्योंकि ब्लड का काम है ऑक्सीजन को सप्लाई करना। टिश्यू लेवल पर ब्लड CO2 को पिक करेगा और एल्वियोलाई में छोड़ देगा, बिकॉज इसका काम है CO2 को ट्रांसपोर्ट करके एल्वियोलाई के थ्रू बाहर निकाल देना। तो दो तरह का एक्सचेंज, दो लेवल पर गैसियस एक्सचेंज होगा, एक होगा लंग लेवल पे और दूसरा होगा टिश्यू लेवल पर। Now here we will discuss respiratory membrane, very important। Respiratory membrane means the membrane which is involved in exchange of gases। अगर हम बात करें, दिस इज लंग एल्वियोलाई, दिस एल्वियोलाई इज फिल्ड विद एयर और इनहेलेशन के बाद एल्वियोलाई में फ्रेश एयर रहेगी। और ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, सॉरी, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैपिलरीज आर लाइंड बाय एंडोथीलियम। ब्लड कैपिलरीज आर लाइंड बाय endothelium। Endothelium is actually squamous epithelium resting on basement membrane। इसी तरह जो alveoli हैं they are also lined by squamous epithelium, ये हमने पहले भी पढ़ा है। So squamous epithelium resting on basement membrane, कैपिलरी एंडोथीलियम रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये चार स्ट्रक्चर मिलकर क्या कहलाएंगे? रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। व्हाई? बिकॉज जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जब होगा तो इन चार लेयर को क्रॉस करेगा। alveolar epithelium resting on basement membrane,
कैपिलरी एंडोथीलियम रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहने के लिए ये 4 हैं, बट इनका जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर से भी कम है। थिकनेस कम होने का बेनिफिट क्या रहेगा कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है दैट विल बी फास्ट। ये हमने पहले भी पढ़े हैं। एल्वियोलाई के 4 बेसिक फीचर्स जिनकी वजह से दे एक्ट एज वंडरफुल रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज, एक तो ये थिन वॉल्ड है, दूसरा इनका जो सरफेस एरिया है दैट इज वेरी लार्ज, और दे आर ऑलवेज केप्ट मॉइस्ट एंड दे आर रिचली वेस्कुलराइज्ड, जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा है। सो एल्वियोलाई आर लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम, capillaries are lined by capillary endothelium, both are resting on basement membrane. All these 4 layers together constitute respiratory membrane. This is the diagram showing internal as well as external exchange. Just have a look at the diagram. सबसे पहले ये है lung alveoli. This is heart. This is pulmonary artery जो deoxygenated blood लेकर जाएगी लंग में। आफ्टर ऑक्सीजनेशन पल्मोनरी वेन कहाँ ले आएंगी? हार्ट में, और हार्ट से आयोर्टा के थ्रू जाएगा टिश्यूज में, और टिश्यूज में वेना कैवा के थ्रू वापस कहाँ चला जाएगा? हार्ट में। 10th में भी पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेशन में। ओके, यहाँ पर आपको लर्न करना है प्रेशर डिफरेंस, बिकॉज एक्सचेंज ऑफ गैसेज फॉलो द लॉ ऑफ diffusion and gases are diffusing from high partial pressure to low partial pressure. Alveolar air, oxygen is more, CO2 is less. ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 104 mmHg और CO2 का है 40। CO2 के लिए बॉडी में बुक में 2 ही वर्ड गिवन है, 40 एंड 45। जहाँ कम है वहाँ 40 लिख देंगे, जहाँ ज़्यादा है वहाँ 45। आसानी से आपको याद हो जाएगा अभी ही। जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, एल्वियोलर एयर में 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, और टिश्यू में भी कैसा? 45। हो गया याद? एल्वियोलर एयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 mmHg। अब जो ब्लड टिश्यूज से हार्ट के थ्रू लंग में आएगा, ये वाला जो ब्लड है, इस ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर है 40 mmHg और CO2 का कितना है? 45। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ 40 है, यहाँ 104 है, तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में आएगी। CO2 यहाँ 45 है और लंग एल्वियोलाई में 40 है, तो लंग एल्वियोलाई से जो है ब्लड से CO2 कहाँ चली जाएगी? लंग एल्वियोलाई में। तो ऑक्सीजन का तो एंट्री होगा और CO2 का एग्जिट। अब ऑक्सीजनेशन के बाद जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? टिश्यूज में। तो एक यहाँ पर डाटा थोड़ा डिफरेंट है कि यहाँ जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा आर्टीरियल ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 95 mmHg। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास 3 डाटा हैं, CO2 के लिए 2 ही हैं, 40 एंड 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, एल्वियोलर एयर में 40, टिश्यू सेल्स में 45, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45। लेकिन ऑक्सीजन के लिए 3 डाटा हैं, एल्वियोलर एयर 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95, टिश्यूज में 40। अब ये देखिए, ये टिश्यूज के अंदर है, ये 95 जो है ये ब्लड का लिखा हुआ है और ये इधर टिश्यू का लिखा हुआ है। टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40, ब्लड का कितना है? 95। तो ब्लड जो है ऑक्सीजन देगा किसको? टिश्यूज को, और टिश्यूज में CO2 45 है, ब्लड में कितना है? 40, तो टिश्यूज CO2 किसको दे देंगे? ब्लड को। तो लंग लेवल पे ब्लड विल पिक ऑक्सीजन, विल डिलीवर CO2, टिश्यू लेवल पर ब्लड विल डिलीवर ऑक्सीजन एंड पिक CO2। जस्ट आपको प्रेशर डिफरेंस लर्न करने हैं। Concepts which is related with volume of oxygen, CO2 in the alveoli, blood and atmospheric air। सबसे पहले समझेंगे कि डायग्राम में हमने ड्रॉ क्या किया है। दिस इज एल्वियोलाई और ये है बेटा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये जो एक एरो है ना, इसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बराबर मानेंगे। ये एरो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नहीं है, ये जो एरिया दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब ब्लू एयर से मैंने रिप्रेजेंट किया है फ्रेश एयर को, और रेड एयर जो है हमारी फॉल एयर है। रेड एयर कैसी एयर है? फॉल एयर।
अब आप कैसे समझेंगे? जैसे ही हमने इनहेल किया, देखिए कभी भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खाली नहीं रहेगा, एम्प्टी नहीं रहेगा, सम एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग। तो जब हम एयर को एक्सहेल करेंगे, इस डायग्राम से देखते हैं, जब हम एयर को एक्सहेल करेंगे तो जो एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है वो कैसी एयर है? फ्रेश है या फॉल है? जब हम एयर को एक्सहेल करेंगे तो हमारे कंडक्टिंग पार्ट में फॉल एयर है। अब जब हम इनहेल करेंगे तो जो हमारी फ्रेश एयर है वो पुश करेगी इस फॉल एयर को, और फॉल एयर कहाँ आ जाएगी? लंग में। और फ्रेश एयर का कुछ पार्ट कहाँ रह जाएगा? कंडक्टिंग पार्ट में, जो हमने पीछे बताया वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज में, डेड स्पेस जिसको कहा था, डेड स्पेस वॉल्यूम। 150 ml जो फ्रेश एयर है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह जाएगी, लेकिन ध्यान रहे पहुंचेगी 500 ml ही। कैसे? 350 जो 500 ml हम इनहेल कर रहे हैं उसका 150 ml कंडक्टिंग पार्ट में रह गया, 350 ml एल्वियोलाई में गया, लेकिन जो एयर कंडक्टिंग पार्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, कैसी एयर? फॉल एयर। जब हमने एक्सहेल किया, देखो कहीं पर भी वैक्यूम नहीं है, सम एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो फॉल एयर है वो भी साथ हो गई। तो अब जो एल्वियोलाई में एयर आई उसमें फ्रेश एयर के साथ कौन मिक्स हो गई है? फॉल एयर, जो कहाँ प्रेजेंट थी? कंडक्टिंग पार्ट में। तो अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलर एयर में कम मिलेगा। इसके दो रीजन रहेंगे, एक तो कुछ फ्रेश एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कंडक्टिंग पार्ट में रह गई और फॉल एयर उसके साथ मिक्स हो गई। दूसरा, एल्वियोलर एयर में हमेशा, एल्वियोलाई में हमेशा सम एयर इज देयर, रेजिडुअल जो एयर है, और उस एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। तो यही वजह है कि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्वियोलर एयर। और CO2 का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, एल्वियोलाई में कम हो जाएगा, और CO2 का बढ़ जाएगा। कैसे? जो हमने फ्रेश एयर ली, फ्रेश एयर में CO2 बहुत कम है, उसका बहुत ज़्यादा 150 ml तो फ्रेश एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कंडक्टिंग पार्ट में रह गई है। अब जो 150 ml जो रास्ते में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो उस फ्रेश एयर के साथ मिक्स हो गई है, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा। दूसरा, एल्वियोलाई में जो एयर है उसमें भी CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। तो एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जो एटमॉस्फेयर से एयर हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन का प्रेशर तो एल्वियोलाई में कम हो जाएगा और CO2 का प्रेशर ज़्यादा। अब एक्सहेल्ड एयर का क्या है उससे पहले देखते हैं। अब जैसे हमने एयर को इनहेल किया तो अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कंडक्टिंग पार्ट में कैसी एयर है? फ्रेश एयर है। फिर सुनेंगे, जैसे ही हमने इनहेल किया कुछ फ्रेश एयर कहाँ रह गई? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कंडक्टिंग पार्ट में। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। देखो ये फ्रेश एयर कहाँ रह गई है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कंडक्टिंग पार्ट में। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और ये एयर कैसी हो जाएगी? फॉल। जब हम एक्सहेल करेंगे तो जो फ्रेश एयर ऑलरेडी कंडक्टिंग पार्ट में प्रेजेंट है पहले वो बाहर आएगी और फिर जो एल्वियोलाई के अंदर एयर है वो बाहर आएगी। अब स्टोरी फिर रिपीट होगी, यानी कि अब जो एल्वियोलाई की एयर है उसमें फ्रेश एयर मिक्स हुई है। ये यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। एल्वियोलाई की फ्रेश एयर में एल्वियोलाई की एयर में जो फ्रेश एयर कंडक्टिंग पार्ट में प्रेजेंट है वो मिक्स हो गई है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। स्टूडेंट्स को जनरली ये अनयूजुअल लगता है कि जो एयर एल्वियोलाई में है जब हम एक्सहेल करेंगे तो वो एज सच बाहर आनी चाहिए। एज सच नहीं आएगी, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाएगा और CO2 का कम हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या कहा था? ऑक्सीजन का कम हो रहा है, CO2 का ज़्यादा। अगर आपको समझने में दिक्कत है, एक जगह समझ आया है तो एक को याद करके ये आप पढ़ सकते हैं कि सेकंड जो है वो इसका अपोजिट होगा।
सो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है एक्सपायर्ड एयर में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्वियोलर एयर। क्यों? आप यहाँ से देखिए, आई थिंक ये सबसे आसान है यहाँ से पढ़ना। जब हमने इनहेल किया तो कुछ एयर डेड स्पेस में रह गई है, ऐसी एयर है फ्रेश एयर। जब हम एक्सेल करेंगे तो ये फ्रेश एयर एक्सेल्ड एयर में मिक्स हो जाएगी और अब जो डेड स्पेस में एयर रहेगी वो कौन सी रहेगी? फोल एयर रहेगी, जिसमें O2 कम है, CO2 ज़्यादा। अब क्योंकि इस फोल एयर में फ्रेश एयर मिक्स हो गई थी तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा और CO2 का प्रेशर ज़्यादा। और जब हमने इनहेल किया था तो क्या हुआ था? फ्रेश एयर तो रास्ते में रह गई और फोल एयर फ्रेश एयर के साथ कहाँ आ गई? एल्वियोलाई में। तो फ्रेश एयर में क्या मिक्स हुआ? फोल एयर। तो जिसकी वजह से एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कम और CO2 का प्रेशर ज़्यादा। हैव अ लुक। डिस्कस करने से पहले वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है और हमारे जो जब हम इनहेल करेंगे तो नाइट्रोजन को भी इनहेल करेंगे, लेकिन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसमें कहीं पर भी अभी तक हमने नाइट्रोजन का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो लेवल है एटमॉस्फेरिक एयर जो है एल्वियोलर एयर एंड जो ब्लड के अंदर जो एयर है उसमें प्रेशर क्या रहेगा? बराबर। और अगर प्रेशर दोनों जगह बराबर है देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का प्रेशर यहाँ देखिए इस टेबल में गिवन है। एल्वियोलर एयर में 573 है, आर्टीरियल ब्लड में भी 573 है, वीनस ब्लड में भी कितना है? 573। सो विद द रिजल्ट देर इज नो एक्सचेंज ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का प्रेशर सेम क्यों है? बिकॉज नाइट्रोजन एज ए गैस हमारी बॉडी में कोई भी यूज नहीं है। ऑक्सीजन लगातार यूज हो रही है, ऑक्सीजन प्रेशर इज डिक्रीजिंग। CO2 लगातार प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स वाई CO2 प्रेशर इज इंक्रीजिंग। बट देर इज नो प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, देर इज नो यूज ऑफ नाइट्रोजन, इट विल रिमेन एज सच। तो नाइट्रोजन का प्रेशर एल्वियोलर ब्लड में, एल्वियोलर एयर में, आर्टीरियल ब्लड में, वीनस ब्लड में सब जगह क्या रहने वाला है? सेम। दैट्स वाई देर इज नो एक्सचेंज ऑफ नाइट्रोजन। अब ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमने वहाँ पर बात की थी। आर्टीरियल ब्लड में है 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 95, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 40 और टिश्यू में भी कितना है? 40। ये हमने उस डायग्राम में समझा था जहाँ पर हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिस्कस किया था। ये देखिए, एटमॉस्फेरिक एयर में 159 है, एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है? 159 और एल्वियोलाई में कम हो गया। क्या बताया था हमने वहाँ पर कि जब हम इस एयर को इनहेल करेंगे कुछ फ्रेश एयर कंडक्टिंग पाथ में रह जाएगी और कंडक्टिंग पार्ट में जो फोल एयर है वो एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है। तो जिसकी वजह से एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कम और CO2 का प्रेशर ज़्यादा। हालांकि इसमें एक फैक्टर और रहेगा, क्या कि इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम की वजह से भी एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होगा? कम। एक्सपायर्ड एयर का अगर हम प्रेशर देखें तो वो 116 रहेगा। देखो एल्वियोलाई में तो 104 है, एक्सपायर्ड एयर का हमें ये लगता है कि कम होना चाहिए जबकि ज़्यादा होगा, 116 होगा। क्यों? क्योंकि जब हम एयर को एक्सेल करेंगे तो जो फ्रेश एयर रास्ते में रह गई थी, कंडक्टिंग पार्ट में रह गई थी, अब वो फोल एयर के साथ बाहर आ जाएगी। क्योंकि फोल एयर में कौन मिक्स हो गया है? फ्रेश एयर। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा और CO2 का प्रेशर कम हो जाएगा। अब ये देखिए, एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 का प्रेशर है 0.3, ये 0.2 नहीं लेना है, डाटा हमें स्ट्रिक्टली बुक के फॉलो करने हैं। 0.3, एल्वियोलाई है 40, मैंने बताया था CO2 के लिए दो ही वैल्यूज़ हैं 40 एंड 45, एल्वियोलाई है 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू में रहेगा 45। शो किया है परसेंटेज वाइज कंपोनेंट ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन होगा 21%,
कार्बन डाइऑक्साइड, ये आई थिंक आपको मालूम है, एयर की कंपोजिशन ही गिवन है 0.03%, नाइट्रोजन है 79%, वाटर वेपर आज वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स वो डिपेंड करेगा व्हाट टाइप ऑफ एयर वी आर इनहेलिंग, इट इज़ ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा, एक्सपायर्ड एयर का ऑक्सीजन का प्रेशर होगा 16%, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 4%, नाइट्रोजन इज 79, वाटर वेपर सेचुरेटेड है बिकॉज जैसे ही हम एयर को इनहेल करेंगे एयर गॉट मॉइस्ट विद द हेल्प ऑफ म्यूकस एंड टेम्परेचर रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of gases depend on solubility of gases in the water, CO2 is more soluble in water as compared to oxygen, तो इसी की वजह से जो CO2 का डिफ्यूज़न है वो फास्ट होगा as compared to ऑक्सीजन। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, इस पॉइंट पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है जस्ट 1 मिलीमीटर है, और अगर हम टिश्यूज़ लेवल पे देखें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होगा, अगेन दे आर वेरी थिन। प्रेशर डिफरेंस, दिस वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है एल्वियोलर एयर में, ब्लड में कम है, दैट्स वाई ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई। और टिश्यू लेवल पे देखें तो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है टिश्यू लेवल, टिश्यूज़ में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्लड, सो CO2 विल डिफ्यूज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। नाउ डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, मान लीजिए 1 mm प्रेशर डिफरेंस है, मान लीजिए ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 41 है और टिश्यूज़ में 40, यानी कि स्टैंडर्ड हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर 1 mm प्रेशर डिफरेंस पर 1 मिनट में कितना गैस डिफ्यूज़ होगी, दैट इज़ डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड फॉर ए प्रेशर डिफरेंस ऑफ 1 mmHg इन 1 मिनट। जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है वो अगेन CO2 की ज़्यादा है, 20 to 25 टाइम मोर देन ऑक्सीजन। यही वजह है कि CO2 का जो डिफ्यूज़न है वो फास्ट रेट से होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन।